जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज मैं एक और रीडिंग करने वाली हूँ, जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, जी बी किसी के लिए देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग देखिए। वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं? क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर भूल चुके हैं? चलिए देखते हैं, क्या उन्होंने आपको भुला दिया है या फिर आज भी वो आपको मिस करते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी किसी की बात हो रही, किसी किसी की बात नहीं हो रही। ठीक है, रीडिंग सबके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। तो वो आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, या कुछ और ही हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, सॉरी हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द स्टार, बॉटम में है द फूल। साइन बता दें, एरीज, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखिए, आपके पर्सन बाहर से थोड़े स्टिक टाइप के हैं और अंदर से सॉफ्ट कॉर्नर है उनका। बाहर से आपको लग सकता है कि इंसान अपनी मनमानी करने वाला है, अपनी ही दिल की सुनता है, किसी और की नहीं सुनता है, अपनी ही पड़ी होती है, किसी और की नहीं पड़ी होती है। ठीक है, कि अपने ही बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन क्या है ना, किसी किसी की आदत होती है कि जताने की आदत नहीं होती है, और जब करने का टाइम आए तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। ऐसे ये पर्सन है, अगर कहीं प्रॉब्लम में आप फंसे होंगे तो तुरंत ही आपकी हेल्प करेंगे। वैसे कभी नहीं जताएंगे आपकी फिक्र करते हैं, आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, वैसे नहीं। अगर इनका देखना है ना कि कितना चाहते हैं आपको, तो कभी ये ऐसे टाइम पे आपको पता चलेगा जब आप कहीं प्रॉब्लम में होंगे, कहीं बीमार होंगे और आपकी हेल्थ इश्यू होगा, तब इनका प्यार आपको देखने को मिलेगा। कुछ के पर्सन ऐसे हैं, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हो सकता है आपका रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, बहुत बैलेंस करके चले हैं। ठीक है, और आपने भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके संभाला है, अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं। जितना आप उनको लेके चले हैं, उतना इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि आप इनको इस तरह से लेके चल सकते, इस रिश्ते को निभा सकते, समझ सकते हैं।
बहुत प्यारा रिश्ता रहा आप दोनों का, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। हो सकता है आप इनको किसी मैरिज में मिले हो, किसी की मैरिज हो आपके दोस्त की या कहीं रिश्तेदार में, वहां आप इनको मिले हैं, या फिर कहीं ये वर्क करते हो, इनके कोई ऑफिस हो वहां काम करते हो, आप इन्हें वहां मिले हो, ऐसा हो सकता है। देखो पास्ट तो आप लोगों का बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेटर रहा है। हो सकता है आप इनके लिए हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं, या फिर ये आपको इस तरह से देखते हैं। आपका रिलेशन बहुत बेटर रहा है पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं देखो अभी प्रेजेंट में भी अच्छा ही रिश्ता चल रहा है किसी किसी का। हो सकता है आप इनसे शादी करने वाले हो या कमिटमेंट इनसे मांगा हो, और कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में है। हो सकता है बीच में कोई तीसरा पर्सन हो आप दोनों के बीच में, आपने इनसे कमिटमेंट मांगा हो, नहीं दिया हो किसी किसी के पर्सन ने, ठीक है। सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, हो सकता है कमिटमेंट लेके आप दोनों के बीच में कुछ हुआ। चलिए देखते हैं। ये आपको पाना चाहते थे, जीतना चाहते थे, इसी वजह से आपकी लाइफ में आए थे, और ये कर चुके हैं सब। प्यार आपकी तरफ से भी है, आप इनके लिए आज भी इमोशनली कनेक्ट हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ी निगेटिविटी है, इस प्यार को लेके ज्यादा श्योर नहीं है आप। क्या सेक्रीफाइस किया है भगवान। देखो आपके पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला है, कुछ छुपाया है आपसे, इस रिश्ते से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज है शादी को लेकर के। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज है, ये सच्चाई से भाग रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे, ये पूरी तरह से इनको डिफिकल्ट लग रहा है कोई भी एक्शन लेना। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको कमिटमेंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए पीछे हटना चाहिए, अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको पाने के लिए आए थे, और ये आपका प्यार आपकी केयर आपको मतलब हर तरह से आपको पा चुके हैं। और हो सकता है हमने ऐसा दिखाया हो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, या फिर आपको इनकी बातों से इनकी आदत से ऐसा लगा हो कि सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप इनकी तरफ खींचे चले गए। आपका इनका जो अट्रैक्शन है बहुत हाई लेवल का है। आप रिलेशनशिप में थे तब तक तो सब सही था, ठीक है, और जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, शादी के लिए कहा, आगे बढ़ने के लिए कहा, तो ये रिश्ते से भागने लगे, आपसे कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सच नहीं बता रहे थे। जो आप देख रहे थे वो सच नहीं था, जो आप नहीं देख रहे थे वही सच था। क्योंकि हो सकता है ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, वो चीज़ आपको पता नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कहीं किसी से मैरिड हो, ठीक है। जितने एफर्ट लगे हैं वो आपकी तरफ से ज़्यादा लगे, आपके पर्सन की तरफ से कम लगे, और इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है। ये तो है आपके पास्ट की एनर्जी, पास्ट में ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, खुद ही छोड़ के गए हैं आपसे, खुद ही दिल तोड़ के गए हैं आपका, ठीक है। कुछ ट्रस्ट ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों के बीच में, और ये डिसीजन नहीं ले पाए आपके लिए। जिस तरह से आप सोच रहे थे कि आपके लिए कमिटमेंट देंगे, आपको लेके साथ चलेंगे, आगे तक ये रिश्ता निभाएंगे, ठीक है, लेकिन वैसा हुआ नहीं है जैसा आपने सोचा, आपके विपरीत हुआ है।
आपने शायद इनका एक ही फेस देखा, दूसरा नहीं देखा। ये जो दिखा रहे थे आप उसी पे बिलीव कर रहे थे। शायद आपने इनके झूठ पर भी बिलीव किया कि ये सच बोल रहे हैं। कुछ इन्होंने आपको डोमिनेट भी किया है अपनी बातों से। ठीक है, कुछ ऐसा दिखा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब इमोशनली ऐसा दिखाना कि आप सच में कोई बेचारा है और आप इन पे बहुत बुरी तरह से भरोसा कर रहे थे, और बाद में आपको जाके रियलाइज हुआ कि आप किस पे भरोसा कर रहे थे। जिससे आप हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार कर रहे थे, कर रही थी, वो तो कुछ और ही है। और इन्होंने बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ समझाए, आपको क्लैरिटी दिए बगैर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिए। अब इनकी करंट फीलिंग देखते हैं। ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो चाहते हैं आपके साथ। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको झूठ बोला, सच नहीं बताया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहती थी और इनसे एक्शन लेने के लिए बात कर रही थी कि आपके लिए कोई एक्शन ले, कोई कमिटमेंट दे, ताकि आप श्योर हो जाएं कि ये पर्सन आपके ही हैं, आपकी ही है। ठीक है, और दिल में आपके आज भी एक होप है, एक फेथ है, एक विश्वास है, भरोसा है इनको लेकर। देखो, ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना तो चाहते हैं। जो पर्सन पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए थे वो ऐसा सोचते तो है कि आपके लिए हारमनी चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, हारमनी चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बट इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, सो नहीं पा रहे, इनको चैन नहीं, सुकून नहीं है, फियर है, इन्हें डर है, डिप्रेशन में है, ये निगेटिविटी का शिकार हो गए। कुछ लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में निगेटिविटी कूद कूद के भर दिया गया। हो सकता है इनके लिए, इनके दिल में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाया हो या दिखा रहे हैं आजकल। ठीक से बात नहीं कर रहे क्योंकि आप इनसे दूर हैं। आप जब जब इनसे शादी की बात करती हैं या करते हैं तो ये आपसे दूर चले जाते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देते, चुप हो जाते हैं और टाल के चले जाते हैं। फिर कई कई महीने ये बात ही नहीं करते आपसे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। कंफ्यूज है पूरी तरह से, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जस्टिस होगा आपके साथ, आप परेशान ना हो। थोड़ी डिटेल में समझाते हैं। इनका पर्पस था आपको पाना, आपको हासिल करना, प्यार से, मोहब्बत से, चाहे थोड़ा इमोशनली आपको बहका के, कुछ भी करके इन्हें आपको पाना था। आपको ये पा चुके और आप इनसे दिल से कनेक्ट हो गए। ये आपकी तरह उतने इमोशनल नहीं है जितने कि आप हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़े इमोशनल है। ठीक है, कभी कभी दिल से सोचते, कभी कभी दिमाग लगाते अपना ही। लेकिन आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह से ये इमोशनल है आपके लिए, नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इमोशनल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप के इंसान। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप के हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं, दिल के बुरे नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसे कंडीशन में फंस जाता है कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि हो सकता है ये उस टाइम फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे,
ग्रोथ नहीं थी इनके पास कि आपको कोई कमिटमेंट दे पाए, या फिर फैमिली इशू था, इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों शादी करें। कास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर देखो सच्चा प्यार होता है वहाँ एज कुछ मायने नहीं रखती, और कास्ट भी कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आजकल के लोग को जब जाना होता है ना तो कुछ ना कुछ बहाना दे के चले जाते हैं। डायरेक्ट को ये थोड़ी ना कहेगा कि वो तो बस आपको पाने के लिए आए थे और आपको पाके चले गए, आपको यूज करने के लिए आए थे, वो चले गए। जब उनका मन भर गया फिर आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया, वो ये थोड़ी ना कहेंगे आपसे। लेकिन पर्पस यही था कि कुछ दिन रिलेशनशिप में रहते हैं, बाद में अलग हो जाएंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, आप कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन आप ये चाहती थी कि जब आपने इनसे प्यार किया, इन्हें चाहा, तो इसी से शादी हो मेरी। और जब कमिटमेंट की बारी आई तो इन्होंने आपको सेक्रीफाई करना जरूरी समझा, आपसे भागना जरूरी समझा, जबकि इन्हें आपके सवालों का जवाब देना चाहिए था, ये हाँ करते या फिर ना करते। लेकिन इस तरह से चोरी चुप के चले जाना, भागना, कंफ्यूज हो जाना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना। अभी प्रेजेंट में सोचते तो हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, लेकिन गलती खुद करके बैठे हैं। इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक का शिकार हुए। देखो लव ट्रायंगल तो आप दोनों के बीच में है, कोई तीसरा बंदा है जिसकी वजह से ये आपको डिसीजन नहीं दे पाए, आपकी तरफ नहीं आ पाए। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए इनका, ठीक है। बेशक ये आपसे प्यार नहीं करते, उतना वो वाला नहीं कि आपके लिए कुछ भी कर जाए, किसी हद तक चले जाएं, वो वाला प्यार नहीं है इनके दिल में। हाँ प्यार करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन वो नहीं है कि किसी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे, ऊंच नीच कुछ भी होगा आपके लिए खड़े रहेंगे, वो वाला प्यार नहीं है इनके दिल में। प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब भी कमिटमेंट की बात आती है, आज भी अगर आप इनसे बात करेंगे कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, तो आज भी ये आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, आज भी आपसे दूर भागते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो और ये मेटेरियलिस्ट चीजों में ज्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। जस्टिस तो करेंगे ही आपके साथ। और आगे देखते हैं क्या इनका आखिरी फैसला होगा आपके लिए। ये भूल चुके हैं, देखो भूले तो नहीं है आपको, मूव ऑन बेशक इन्होंने किया है लेकिन भूले नहीं है। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भूले नहीं है, मुड़ मुड़ के आज भी आपको देख रहे हैं, आज भी आप पे नजर रख रहे हैं। भूले नहीं है, और हम कह सकते हैं कि फिजिकली आज भी कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। उस टाइम ये फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के दौर में अब ये फिजिकली भी अच्छे हैं, और मेंटली भी स्वस्थ हैं, और फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, ठीक है। अभी इनके पास सब कुछ है, अब अगर ये चाहें तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। हो सकता है इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत सारे मौके हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं, ओवर पजेसिव होना, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके इनको छोड़कर। अब आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं इनसे बात करना चाहते, नहीं इनको चेंज कर रहे हैं, नहीं इनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, ना ही इनको कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि
कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए और आप किसी और के हो जाएं। तो अब ये वो देर नहीं करना चाहते। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। दुआओं में आपको मांग रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं कि इनकी आत्मा क्या चाहती है, इनका दिल क्या चाहता है। पहले ही दिमाग की सुन रहे थे, अब ये दिल की सुनना चाहते हैं। ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन है, अभी आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आप पे नजर रखते हैं, आप कहीं भी हो, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हैं इसके साथ, नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ये नजर आपको बराबर रखते हैं। आप नहीं हैं तो इनकी जिंदगी सूनी हो गई, अकेलापन है इनको, अकेले हैं। अब ये आपको ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं लेकर, ठीक है। आपको प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, चाहे बेशक ये दोस्ती से शुरुआत क्यों ना करें। आपकी जब दोस्ती से शुरुआत होगी उसके बाद धीरे धीरे करके आप रिलेशनशिप में आएंगे। इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, और आप भी केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं। ना समाज की परवाह करना चाहते हैं, ना दोस्तों की परवाह करना चाहती, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करना चाहती। इन आपको इनके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, और ये भी आप पर नजर रखते हैं क्योंकि ओवर पॉजिटिव है आपको लेकर। ये छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। पास्ट में ये आपको छोड़ के जा चुके थे, मूव ऑन कर चुके थे। कोशिश तो इन्होंने कर ली कि ये मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, बट ये भूले कभी नहीं आपको, याद ही आपको बराबर करते रहे। बेशक आपसे बात करते हो नहीं करते हो, गलती इनकी है। इस वजह से कंफ्यूज है कि फिर से मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप इनके, अब अगर ये आपके पास आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप इनके साथ कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे बात करेंगे, इस चीज को लेकर भी थोड़ा ये डिस्टर्ब है, परेशान है। लेकिन ये आप पे नजर जरूर रखते हैं। आप चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी आपको देख रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं, ठीक है। और आपके बिना बिल्कुल अकेले अधूरे हैं, तो इसलिए ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब अगर कोई भी ऑप्शन इनकी लाइफ में ऐसा आता है, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, तो ये उसका सामना करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम ये बताने वाले थे, क्या ये आपको भूल चुके हैं? तो ये भूले नहीं है बिल्कुल भी आपको, ना ही ये भूले हैं, ना ही दिल से दूर गए हैं। हाँ, फिजिकली तौर पे ये आपसे दूर हो सकते हैं, अट्रैक्शन आज भी बरकरार है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और अपने प्यार का ऑफर आपको ही देना चाहते, आपको लेके ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप इनको चीज नहीं कर रहे। अगर आप इनके पीछे पीछे भागते होते तो ये आज भी आपसे दूर भाग रहे होते, क्योंकि आपने इसे कॉल मैसेज करना बंद कर दिया कहीं ना कहीं, तो इसलिए अब सोच रहे हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और से बात कर रहे हैं, इनको अब चेंज नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे नहीं भाग रहे, इनके कॉल मैसेज का अगर जवाब भी नहीं दे रहे, अगर आ रहा है तो इग्नोर कर रहे हैं आप इनको। अब इन आपको लेके पॉजिटिव हो रहे, ठीक है। तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, आप मेल हुए फीमेल हुए जैसे भी हो वैसे ले लीजिए रीडिंग को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी और कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। बाय।